गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग इंटरमीडिएट 2026 का केमिस्ट्री का आंसर की देखने वाले हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है जी सेट। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है ए और बी मिलकर के कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो इसके लिए माइनस डी ए बाई डी टी किसके बराबर होगा। देखिए हम लोग पढ़े रेट बराबर क्या होता है। रेट बराबर, अगर इस रिएक्शन के लिए रेट बराबर लिखा है तो माइनस डी ए बाई डी टी, ए के टर्म में लिख रहे हैं ना, माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, कोफिशियंट ए है, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, बराबर हो जाएगा बी के टर्म में लिखे हैं माइनस डी बी बाई डी टी, कोफिशियंट है बी, उसको डिवाइड कर देंगे। देखिए डी ए बाई डी टी अगर इधर अकेला कर दे माइनस डी ए बाई डी टी, इधर क्या हो जाएगा, देखिए ए इधर है डिवाइड में, उधर जाएगा प्रोडक्ट में हो जाएगा। देखिए ए बट्टे बी डी बी बाई डी टी। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस ए बाई बी डी बी बाई डी टी, ऑप्शन सी। रेडियो सक्रिय 6 है, एक ये होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया। कह रहा है कि चारकोल के द्वारा हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया अधिशोषित आयतन का क्रम है, कौन ज्यादा अधिशोषित होता है। तो देखिए अमोनिया सबसे अधिक होता है, फिर सबसे अधिक जो है ना चारकोल में अमोनिया अधिशोषित होता है, फिर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर होता है मीथेन, और सबसे कम हो जाएगा हाइड्रोजन। देखिए ये क्रम कौन सा है, डी वाला। ये ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। लिंगम्यूर्स के अधिशोषण समताप का सही व्यंजक है। देखिए इसका होता है एक्स बाई एम 1 बाई ए बी पी बाई, नहीं, एक्स बाई एम होता है ए पी बट्टे 1 प्लस बी पी, ये होता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कोलाइडी कणों का आकार होता है, अच्छा ये बच्चा गलत लगाया है, कोलाइडी कणों का आकार होता है 10 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। धुआं एक कोलाइडी अवस्था है जिसमें धुआं में क्या होता है, जो ठोस पार्टिकल होते हैं वो हवा में परिक्षेपित हो जाते हैं, एक ठोस गैस में परिक्षेपित हो जाता है। तो 6 का बी ऑप्शन हो जाएगा। साथ देखिए मक्खन एक उदाहरण है, किस तरह के कोलाइड का उदाहरण है, पायस। वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है, आप जानते हैं वुर्ज रिएक्शन क्या होती है, आर एक्स है, इसको रिएक्शन कराते हैं हम लोग किसके साथ, सोडियम के साथ, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, तो आर आर बन जाता है। तो ये पूछा वुर्ज रिएक्शन में वुर्ज रिएक्शन किसके द्वारा होती है, शुष्क ईथर सोडियम की उपस्थिति में। इथाइल ब्रोमाइड के अल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास के साथ उबालने पर क्या बनता है, इथाइल ब्रोमाइड C2H5 Br है। अगर इसको हम लोग क्या करें, अल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास ले लें, NaOH ले लें, ठीक है, तो ये बन जाता है C2H2, या तो कहिए आप इसको इथिन, IPSC में इथिन कह देंगे, कॉमन नेम में इसको कहते हैं इथाइलिन। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। 10वां कह रहा है ये रिएक्शन कौन सा, देखिए अगर सिर्फ आर एक्स रहता सोडियम के साथ कहते हैं उसको वुर्ज रिएक्शन, लेकिन ये हेलोइरिन रहता सोडियम के साथ फीटिंग रिएक्शन कहते हैं, दोनों एक साथ मिला करके तो इसको कहते हैं वुर्ज फीटिंग रिएक्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक इथाइल अमीन से अभिक्रिया कर इथाइल अल्कोहल बनाता है, नाइट्रस एसिड। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में किसे कॉस्ट स्पिरिट कहा जाता है, या इसी को हम लोग कहते हैं वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट किसे कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल। 13वां है कि कोई अल्कोहल है उसको तांबा के साथ अवकृत करने पर क्या प्राप्त होता है। देखिए और ये कह रहा है कि तांबा के साथ अवकृत किया जाता है तो अल्कीन बनता है, तो वो अल्कोहल की डिग्री पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ROH है, अल्कोहल है कोई, तांबा के साथ इसको गुजारने पर ये अल्कीन बना, तो ये कौन सा अल्कोहल है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा। चूंकि 1 डिग्री अल्कोहल को अगर कराएंगे
अगर ये 1 डिग्री रहता तो अल्डिहाइड बनता, 2 डिग्री रहता तो कीटोन बनता, 3 डिग्री जो होते हैं वो अल्कीन बनते हैं, तो ये टर्शरी यानी 3 डिग्री अल्कोहल होगा। फिनॉल निम्नलिखित में किसके साथ एक विशेष रंग का यौगिक बनाते हैं? FeCl3 के जलीय विलयन। P4O10 का व्यापक उपयोग होता है निर्जलीय कारक के रूप में। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होता है? देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है, नीचे जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, यानी ऊपर वाले जो होते हैं नॉन मेटल बेटर होते हैं, जो ज्यादा बढ़िया नॉन मेटल उसका ऑक्साइड एसिडिक होता है, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो होता है ये ज्यादा अम्लीय होगा। निम्नलिखित में किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होता है? सल्फर का होता है। सल्फर अणु जो होते हैं ये किस तरह के अणु हैं? द्विपरमाणविक, चतुष्परमाणविक, त्रिपरमाणविक या अष्टपरमाणविक। सल्फर जो होते हैं ये होते हैं S8 के रूप में, S8 के रूप में ये होते अष्टपरमाणविक। निम्नलिखित में कौन सबसे सबल भस्म है? ठीक है, भस्म की स्टेबिलिटी हम लोग कैसे देखते हैं, स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं? ठीक है, इनमें से कौन सा है जो एसिडिक स्ट्रेंथ पहले देख लेंगे, तो कौन सा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे अधिक है? ठीक है, जो जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी अधिक वो बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा सबसे कम, और जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा सबसे कम वो हो जाएगा सबसे अधिक, ये सबसे बेटर बेस हो जाएगा। देखिए, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा वो होता है बेटर एसिड, ये वाला सबसे बेटर, फिर ये इसमें सबसे कम है, ये सबसे वीक एसिड हो जाएगा, और बेस पे पूछे तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा ये। निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था या तो 0 होता है या -1 होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, जबकि क्लोरीन प्लस भी दिखाता है, आयोडीन, ब्रोमीन ये सब प्लस भी दिखाते हैं, फ्लोरीन सिर्फ -1 दिखाते हैं शून्य के अलावा। निम्नलिखित में कौन अवकारक का कार्य नहीं कर सकता है? देखिए, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट या तो मैक्सिमम रहे या मिनिमम रहे, उस हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, CO2 जो होते हैं ये ऑक्सीकारक का कार्य नहीं कर सकते, ये अवकारक का कार्य नहीं कर सकते, सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक का कार्य कर सकते हैं। ईथर का सामान्य सूत्र होता है, ईथर आप जानते हैं ROR होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O। निम्नलिखित में कौन अभिकर्मक एसिटल्डिहाइड, एसीटोन दोनों के साथ आसानी से अभिक्रिया देता है? फेहलिंग, ग्रिग्नार्ड, स्विफ्ट बेस या टोलेन का अभिकर्मक कौन सा देता है? ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड दे सकता है, फेहलिंग, टोलेंस किसी एक के साथ दे देता, कि जैसे फेहलिंग है तो अल्डिहाइड के साथ टोलेंस, ठीक है, इन लोगों का अपना अल्डिहाइड और कीटोन के लिए होता है, फेहलिंग अल्डिहाइड के लिए होता है, टोलेंस भी अल्डिहाइड के लिए होता है, पर वही एलिफेटिक और एरोमेटिक को डिफरेंस करता है, और अल्डिहाइड और कीटोन अगर है तो भी डिफरेंस करेगा, लेकिन दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इस यौगिक का आईपीएसी नाम क्या है? देखिए, 1 2 1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंटेन, और इसमें जो ग्रुप है वो है कीटोन ग्रुप है, तो हो जाएगा ओन, और किस नंबर पे है? 3 नंबर पे लगा हुआ, 1 2 3, तो 3 पेंटेनोन, बी ऑप्शन हो जाएगा। 25 है, निम्नलिखित में किसके साथ केनिज़ारो अभिक्रिया होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, उसमें केनिज़ारो रिएक्शन होती है, यानी कि ये वाला कार्बोनाइल कंपाउंड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसमें केनिज़ारो रिएक्शन होगी। निम्नलिखित में कौन टर्टरिक अम्ल है? टर्टरिक अम्ल ये सी वाला। एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaSCO3 के संतृप्त विलयन के साथ कराने पर बुदबुदाहट होती है, तो वो यौगिक कौन सा है? वो एसिड होगा, कोई भी एसिड होगा वो NaSCO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, यानी एसिटिक एसिड। निम्नलिखित में कौन आइसोप्रोपाइल अमीन है? ये है नॉर्मल प्रोपाइल अमीन, नॉर्मल प्रोपाइल अमीन, इसको कहते हैं इथाइल मिथाइल अमीन, और ये सी नंबर जो है ये होता है आइसोप्रोपाइल अमीन। 234
34.2 ग्राम चीनी के जलीय घोल में 34.2 ग्राम चीनी है तो घोल का मोलल सांद्रण है। देखिए 34.2 ग्राम चीनी है तो इसका मोल अगर निकालना तो ये हो जाएगा 0.1 मोल चीनी का मोल 0.1 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो मोललता का जो फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट यानी चीनी का मोल 0.1 डिवाइडेड बाई विलायक का द्रव्यमान। देखिए ये है घोल यानी विलयन का द्रव्यमान है 234, उसमें विलय है 34.2, तो विलायक कितना हो जाएगा 200 ग्राम और इसको गुना कर देंगे 1000 से। कितना बार में कटा 0.5 बार में 0.5 मोलल। निम्नलिखित में कौन समीकरण फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम को व्यक्त करता है? M बराबर C/ZT। तन्यता बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य की विशिष्ट चालकता घटती है। ABCD धातु के मानक अवकरण विभव रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ -3.05 -1.66 -0.40 प्लस 0.80। कह रहे इस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक, किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है सबसे कम उसका अवकरण क्षमता या रिडक्शन पावर सबसे अधिक होती है। तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है ए का, तो रिडक्शन पावर सबसे अधिक होगा ए का। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी। निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करता है? ठीक, अभिक्रिया वेग और ताप के बीच संबंध कौन व्यक्त करता है? आर्हेनस समीकरण। निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं है? ये भी इसको कहते हैं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, ये प्रथम कोटि, ये भी प्रथम कोटि, ये वाला नहीं है तो इसको कहते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं, ये पूछा है। निम्नलिखित में किस विधि से मिथाइल अमीन बनाया जाता है? ठीक है, मिथाइल अमीन बनानी है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। माल्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है ग्लूकोज के 2 मोल। निम्नलिखित में कौन एक विरहित अणु नहीं है? डीएनए, स्टार्च, पेमिटेट, इंसुलिन। डीएनए भी होता है, स्टार्च भी होता है, इंसुलिन भी होता है, पेमिटेट ये नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन ज्विटर आयन बनाते हैं? अमाइनो एसिड जो होते हैं, ज्विटर आयन कौन बनाते हैं? अमाइनो एसिड। देखा अमाइनो एसिड इनमें से कौन सा नहीं? अच्छा, अमाइनो एसिड कौन सा है वो ज्विटर आयन बनाएंगे? ये वाला अमाइनो एसिड दिख रहा है, अमीन भी है एसिड भी है, तो ये ज्विटर आयन बनाएंगे। निम्नलिखित में किसका उपयोग प्रतिऑक्सीय कारक के रूप में होता है? प्रतिऑक्सीय कारक जो खाने को खराब ऑक्सीकृत होने से बचाता है। सिट्रिक एसिड ईडीटी है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम ग्लूकोनेट, सिट्रिक एसिड। राइबोफ्लोविन निम्नलिखित में किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B2 का। निम्नलिखित में किसका उपयोग उपशामक के रूप में होता है? इनमें से लुमिनल, ट्रोफाइलिन, मेस्कालिन या सल्फाडाइजीन, किसका होता है? लुमिनल का होता है। निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट गैस आसानी से द्रवीकृत हो सकता है? जिसका द्रव्यमान अधिक होगा वो द्रवीकृत आसानी से हो सकता है। नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन सबसे अधिक होता है जेनॉन, तो ये आसानी से द्रवीकृत हो सकते हैं पर ये गैस अवस्था में ही रहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 44वाला, सल्फर का परोक्सी अम्ल है। देखिए परोक्सी अम्ल कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन के बीच बंधन हो। ठीक है, हम लोग कैसे पता करते हैं? ऑक्सीकरण संख्या से। इसमें से क्या H2SO7 ओलियम नहीं, इसमें भी नहीं होता परोक्सी अम्ल। H2SO4 ये भी नहीं, H2SO3, H2S2O8 ये होता है परोक्सी अम्ल। ठीक है, आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके देख सकते हैं, जैसे H2S2O8 है, इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो ये हो जाता है +7, जबकि सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन दिखा सकता है +6। मैक्सिमम से भी अगर अधिक आ जाए निकालने पे तो इसका मतलब है उसके अंदर जो है ना परऑक्साइड बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इसलिए H2SO8 एक परऑक्सी अम्ल है। निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है? ओस्टवाल्ड विधि। निम्नलिखित में कौन गैस जल के ऊपर संग्रहित नहीं की जा सकती है? SO2।
क्योंकि ये जल के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। पारा और ओजोन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? पारा ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड, HgO। क्लोरीन का विरंजक गुण का कारण है ऑक्सीकारक गुण। क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसके कारण ही ये विरंजक गुण दिखाता है। उत्कृष्ट गैस का भांतम इलेक्ट्रॉन NH2 Np6 होता है, डी ऑप्शन। एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या 4 होती है। एक पिंड केंद्रित घनाकार सेल में पैकिंग का संकुलन गुणांक होता है। ठीक है, संकुलन जो होता है BCC में पैकिंग इफिशियंसी 0.68 होती है, सी ऑप्शन। पैकिंग इफिशियंसी कह देंगे तो 68 हो जाता है और फ्रैक्शन कह देंगे 0.68। अगर पैकिंग इफिशियंसी पूछा जाए तो हो जाएगा 68%। निम्नलिखित में कौन लोह चुंबकीय? आयरन। आयरन चुंबक से बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। निम्नलिखित में किस में फ्रेंकल दोष है? सिल्वर क्लोराइड। निम्नलिखित में किस यौगिक का जलीय घोल असामान्य परासरणी दाब प्रदर्शित करता है? ठीक है, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, सामान्य नमक। देखिए यूरिया नहीं टूटता है, यह नहीं करेगा। ग्लूकोज नहीं टूटता है, सुक्रोज नहीं टूटता। नमक, नमक को अगर तोड़ा जाए NaCl तो इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो ये हो जाता है Na+ और Cl-, 2 में टूट गया, तो यानी यही जो है ना दिखाएगा असामान्य परासरणी दाब दिखा देगा। किस विलय के विलायक में एक मोलल घोल के क्वथनांक उन्नयन को कहा जाता है? देखिए उसको कहा जाता है क्वथनांक मापी स्थिरांक। ठीक है, जब क्वथनांक का उन्नयन निकालते हैं फॉर्मूला होता है डेल्टा TB इक्वस टू KB इंटू मोलैलिटी। ठीक है, तो ये KB जो है इसी को कहते हैं क्वथनांक मापी स्थिरांक। ये होता है क्या है? किसी विलय के विलय। ठीक है, ये डिफिनेशन है इसी का। निम्नलिखित में किसके जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे कम होगा? ठीक है, वाष्प दाब जलीय घोल का किसके कम होगा? देखिए जो पानी में जाकर के सबसे कम टूटेगा, वाष्प दाब का अनुमान सबसे कम। हाँ ठीक, जो सबसे कम टूटेगा उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। अधिक में टूटता है उसका वाष्प दाब अधिक हो जाएगा, क्योंकि वाष्प दाब वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। BaCl2 ये Ba 2 क्लोरीन यानी 3 में टूटेगा, इसका अधिक होगा। सोडियम सल्फेट 2 सोडियम 1 SO4 3 में टूटेगा ये भी। Na3PO4 3 सोडियम 1 PO4 यानी 4 में टूटेगा। और ये यूरिया जो है ये नहीं टूटता है, तो इसका जो वाष्प दाब सबसे कम होगा। निम्नलिखित में कौन पदार्थ पैसे कारक का कार्य करता है? साबुन। निम्नलिखित में कौन जैव उत्प्रेरक एंजाइम को जैव उत्प्रेरक कहते हैं? निम्नलिखित में कौन आकार चयनात्मक उत्प्रेरक है? जियोलाइट, ZSM। थर्माइट विधि में अवकारक होता है एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण तनु साइनाइड विधि द्वारा उसके अयस्क से निक्षालन से प्राप्त किया जा सकता है? एक होता है सिल्वर, एक होता है गोल्ड। इसको हम लोग निक्षालन विधि द्वारा साइनाइड द्वारा धातु को निष्कर्षित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर हो जाएगा। हड्डियों का मुख्य संगठक होता है कैल्शियम फॉस्फेट। निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क के विद्युत अवघटन से नहीं होता है? जो रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव जो होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव, उसको हम लोग कैसे निष्कर्षित करते हैं? विद्युत धारा द्वारा। ठीक है, जैसे सोडियम है, जैसे पोटेशियम है, जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम है, इसको हम लोग निष्कर्षित करते हैं विद्युत अपघटन द्वारा। लेकिन आयरन इसको हम लोग नहीं करते विद्युत अपघटन द्वारा। यदि एक संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्लस्तीन ऑक्सीकरण अवस्था है तो इसकी परमाणु संख्या। अच्छा ये कह रहे हैं
कर एक संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था, समझ नहीं पा रहे हैं। एक संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्लस 3, तो इसकी परमाणु संख्या होगी, अच्छा प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था है उसका, ठीक है, प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था है और उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन दिया हुआ है आर्गन 3d4, ठीक है। प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था है तो 3 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा, और आर्गन होता है 18, 18 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया, 18 4 22, 3 25। लेंथेनाइट तत्वों की सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 3 होती है। NiCO4 में निकल का ऑक्सीकरण अवस्था देखिए, CO जो होते हैं ये होता है न्यूट्रल, तो Na का ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा 0। x बराबर x प्लस 0 बराबर 0, तो x बराबर 0, इस तरह से निकाल भी सकते हैं। जटिल यौगिक के जलीय विलयन में आयनों की संख्या, यदि अगर इसको पानी में डाल दिया जाए कितने आयन में टूटेगा, देखिए एक टूटेगा, ये पूरे यौगिक, ये यौगिक एक टूटा यहाँ से यहाँ तक, और 2 ठोक क्लोरीन, 2 क्लोरीन रहेगा और ये एक यौगिक, ये हो जाएगा 3। अच्छा ये और ये 2 कंपाउंड दिया हुआ, कह रहा है ये एक दूसरे की किस तरह से संबंध है, ये किस तरह का आइसोमर है, इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, आयनन समन्वय, लिंकेज समन्वय, समन्वय समन्वय, ज्यामितीय समन्वय। देखिए इसको कह देंगे, देखिए आयन ही अलग अलग है, कह देंगे आयनन समन्वय, यहाँ बी आर बाहर में था इधर, ठीक है, बी आर अंदर में है, तो अलग अलग आयन के कारण हो रहा है आयनन समन्वय। विटामिन बी 12 में उपस्थित होता है कोबाल्ट। जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करता है तब निम्नलिखित में कौन बनता है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन से करता है तो क्लोरोटोन बनता है। अच्छा ये हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्टिव। कल हम लोग जो गेस किए थे उसमें से अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया उसी कंसेप्ट से। सब्जेक्टिव में देखें तो सब्जेक्टिव में भी जो है अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है, उसी जो गेस किए थे 37 हम लोग क्वेश्चन गेस किए थे उसी में से ही पूछा गया है, ठीक। इथाइल ब्रोमाइड से आप निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपको बनानी होगी, बना लीजिएगा। निम्नलिखित में जटिल, ठीक है, कहे थे कि भाई जटिल यौगिक का आईपीएससी नाम पूछा जाएगा और पूछा गया है, ठीक है, आईपीएससी नाम कहते, आईपीएससी नाम पूछा गया है। फेहलिंग विलियन क्या है, फेहलिंग के बारे में कहते पढ़ लीजिएगा, ये भी पूछा गया है, ठीक है। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की संरचना, ठीक है, ये भी हम कहते कि ये भी पूछा जाएगा। प्रथम कुटीय अभिक्रिया के छदम प्रथम कुटीय अभिक्रिया, ये भी कहते, ये भी पूछा गया है। विद्युत रासायनिक सेल में, ठीक, विद्युत रासायनिक सेल गैल्वेनिक सेल कहते पढ़ने के लिए, इससे भी पूछा गया क्वेश्चन। कृत्रिम स्वीटनर ये भी कहा गया था, ये भी आया है इसमें। ब्यूना एंड रबर, इसको जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व कर रहे थे तो इसको बताए थे। भर्जन निस्तापन ये भी बताए थे कि भाई आपको जो है ना सामान्य विधि पर लेनी है धातु निष्कर्षण के, तो भर्जन निस्तापन उसके अंदर ही आ जाता है। ब्राउनी गति क्या होती है, मेटामेरिज्म में क्या होता है, ये 11th का है, ये पूछा गया इसमें। रेक्टिफाइड स्पिरिट किसको कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछा जाता है, उसके बाद 2 मार्क्स में पूछा गया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, ठीक है। निम्नलिखित की संरचना लिखें, तो आईपीएससी से अच्छा खासा पूछा गया अब की बार। आदर्श अनादर्श विलयन ये कहा गेस्ट पेपर में दिए थे और ये आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। एन गोलों की कितने, ठीक है, ये भी जो है ना आपको सॉलिड स्टेट से पूछा गया है। संक्रमण जटिल यौगिक क्यों निर्माण करते हैं, तो जटिल यौगिक के बारे में पढ़ने गए थे, उससे भी पूछा गया है। इंटर हेलोजन ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं वो पूछा गया है। प्राथमिक द्वितीयक सेल कहते बैटरी के बारे में पढ़ लीजिएगा, 5 मार्क्स में पूछा गया है। ये निष्कर्षण पूछा है धातु का, ये भी कहते कॉपर पेराइड के कॉपर के निष्कर्षण का वर्णन करें। हेलोजन क्या, ये तो सबसे आसान था, 5 मार्क्स में पूछ लिया, हेलोजन क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हेलोजन की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालें। अल्कोहल, अल्कोहल की डिग्री पूछा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री,
ठीक है। अल्कोहल किस प्रकार का यौगिक है, उसकी वर्गीकरण कैसे किया गया है, डिग्री के आधार पे। और ये आईपीएससी ने अगेन पूछ लिया है, ठीक है। ये था आपका बिहार बोर्ड का 2026 का क्वेश्चन केमिस्ट्री का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।